अगर आपके भी एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आया है, जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट है जिसके एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आया है, या फिर आपको इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया है कि आपके एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लग चुका है और आप उसको रिमूव करें। तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्शन को रिमूव करने का तरीका सीखेंगे, या फिर आप अपने एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके एडमिशन के ऊपर कहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। तो चलिए जी, वीडियो को बनाते टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती है, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है, ठीक है। गूगल के ऊपर आकर आपने यहाँ पर लिखना है AIOU, ठीक है। AIOU लिखेंगे और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये एडमिशन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। OAS लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, जहाँ से आपने अपना एडमिशन भिजवाया था, क्लिक हियर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ गया। अब आपने यहाँ पर अपना वो वाला ईमेल या मोबाइल नंबर लिखना है जिसके ऊपर आपने आईडी बनाई थी, और वो वाला पासवर्ड लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है, और लॉगिन कर लेना है। अब अगर आपने एडमिशन अपना खुद नहीं भिजवाया था, किसी से भिजवाया था, तो उसके पास जाएँ, उसे कहें कि मुझे वो वाला मोबाइल नंबर दिखाएँ और ईमेल दिखाएँ और वो पासवर्ड दिखाएँ जो आपने लगाया था। अगर आपको भूल गया है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप अपना यूज़र आईडी लिखेंगे, यानी कि अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड जो है उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो यहाँ पे लगाएँगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। या फिर ईमेल के ऊपर बनाए तो अपना ईमेल लिखेंगे और उसके बाद आपका लिंक जो है, एक ईमेल के ऊपर जो है एक मेल आएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप नया पासवर्ड लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। मैं एक आईडी के साथ लॉगिन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक आईडी के साथ लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखें, इसमें किसी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ है, तो मीन्स दैट आपका अभी जो है डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, तो यहाँ पे अभी तक उसको चेक नहीं किया गया। या तो आपने उसकी फ़ी नहीं पे की, इस वजह से चेक नहीं किया गया, या फिर अभी टाइम है एडमिशन चेक करने का। तो यहाँ पे अगर वेरीफ़ाई लिखा हुआ है और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जगह खाली है, यूनिवर्सिटी ने उसको वेरीफ़ाई कर दिया है, लेकिन अभी वो कन्फर्म होना बाकी है, तो कन्फर्म 2-3 दिनों तक हो जाएगा। और आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, तो मीन्स दैट आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। इसके आगे ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देख सकते हैं। जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये जो है आपका यूज़र आईडी है और ये पासवर्ड है। आप इस लिंक के ऊपर जाकर लगाएँगे तो आपका सीएमएस अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया जब एडमिशन कन्फर्म होता है। अब आइए मैं आपको ऑब्जेक्शन का तरीका बताता हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो वो कैसे दिखेगा। ऑब्जेक्शन के लिए मैंने एक न्यू आईडी के साथ जो है यहाँ पे लॉगिन किया है। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्शन होगा, कोई मसला होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ से आप ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करें। जी, तो ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है स्टेटस जो वो ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के जो है ऑब्जेक्शन आया है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर-अंदर आप इसको अपलोड करें, अदरवाइज़ इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, ठीक है। तो चलिए जी, आप यहाँ पे थोड़ा-सा आपने नीचे आ जाना है। तो जैसे आप यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आएँगे, यहाँ पर नीचे आएँगे तो यहाँ पे देखें जी, ऑब्जेक्शन किस वजह से आया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें फ़ी जो है हमारी पेड है, ठीक है, फ़ी पेड है, इसका कोई इश्यू नहीं है। मसला ये आया है कि हमने एफएससी की मार्कशीट अपलोड नहीं की, यहाँ पे मैट्रिक की मार्कशीट नहीं अपलोड की, फादर के आईडी कार्ड जो है यहाँ पे अपडेट नहीं किए, ठीक है, फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ, और यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड जो है वो भी अपलोड नहीं हुआ, यानी कि आईडी कार्ड भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? देखें ये किस वजह से नहीं हुआ। यहाँ पे उस दिन नेटवर्क का इश्यू था, ठीक है, और इस वजह से लास्ट डे था और रश बहुत ज़्यादा था, उस वजह से शायद अपलोड ना हो सका, तो इसलिए हमें ये ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। आपको हो सकता है यहाँ पे कोई और मसला भी आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा भी। जो भी है आपने वो चीज़ें यहाँ से देखनी है, फिर एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमने एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा-सा हम यहाँ पे नीचे आएँगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे ये देखें जी, सबसे पहले आपको ऑप्शन दे रहा है जी फ़ोटो का, ठीक है। आप यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे मीडिया पैकर के ऊपर चले जाएँ। मीडिया पैकर के ऊपर जाने के बाद आपके पास ये ऊपर जो 3 डॉट है, यहाँ पे ये वाली जगह, इस जगह पे आप क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे एल्बम में चले जाना है। जी, तो यहाँ से आपने अपना फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इस स्टूडेंट का फ़ोटो लगा लेता हूँ। फ़ोटो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो का जो है यहाँ पे जो है कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो अपलोड का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। एक-एक आप अपलोड करेंगे। अपलोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जी ये डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड हो चुका है और यहाँ पे फ़ोटो जो है वो लग चुका है, यानी कि एक काम हमारा हो गया है। अब थोड़ा-सा नीचे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही आप नीचे जाएँगे, यहाँ पे जो दूसरा काम है हमारा वो है जी शिनाख्ती कार्ड का, ठीक है। यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो है शिनाख्ती कार्ड यहाँ से अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया पैकर के ऊपर जाएँगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएँगे और इस स्टूडेंट का यहाँ पे जो आईडी कार्ड है वो ये है, ठीक है। इसका आईडी कार्ड यहाँ पे हमने जो है पीडीएफ बनाया हुआ है, आप पीडीएफ बना लें, ठीक है, डॉक स्कैनर के ऊपर।
उसके बाद यहाँ से आप आगे आकर यहाँ से जो है आप इसको अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक-एक चीज़ आप अपलोड करेंगे, ठीक है? ये देखें ये भी अपलोड हो गया, यहाँ पे देखें अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम जो है तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करेंगे, इसके वालिद साहब के आईडी कार्ड की जो यहाँ पर फ़ोटो है वो अपडेट करेंगे, ठीक है? ओरिजिनल आईडी कार्ड की, ठीक है? तो यहाँ पर इसके फादर आईडी कार्ड ये हमने लिखा हुआ है जी फादर आईडी कार्ड, ठीक है? इसको हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखें 0.5 एमबी से ज़्यादा, यानी कि 0.5 एमबी से ज़्यादा का जो है साइज़ ना हो। अब मैट्रिक की मार्कशीट को भी अपलोड कर लेंगे, ठीक है? सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने करता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैंने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, तो भाई ये भी हो गया कंप्लीट। अब एक आखिरी एक रह गया, चूज़ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, मीडिया पैकर के ऊपर जाना है और यहाँ पर एफएससी का मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया। तो भाई आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पे देखें जी, अब स्टेटस जो है वो सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? अब मैं आपको बैक जाकर जो है दिखाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऑलरेडी जो सबमिटेड एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैं चला जाता हूँ और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव हो चुका है। ये देखें जी, ऑब्जेक्शन आपका रिमूव हो चुका है, सबमिटेड लिखा हुआ आ गया है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपने अपना ऑब्जेक्शन रिमूव करना है। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।